नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम आज थर्ड क्लास में जो केमिस्ट्री की है। 2 क्लास हो चुके हैं जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो अभी इस क्लास को देख रहे हों तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, और आपको हम 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे जो बार क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे भी। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या, उसी को परमाणु या अणु या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एवोगाद्रो संख्या। उसी को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और उसी को अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या और परमाणुओं की संख्या कहते हैं, जो 1 मोल में होती है। तो 1 मोल में कितनी होती है? 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। कितने होते हैं? 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होती है? 5। तो 90 ग्राम पानी में, तो जल का निकालना है, जल में मोलों की संख्या। तो कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या? मोलों की संख्या निकालते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार बटे अणुभार, या परमाणु द्रव्यमान, या परमाणु द्रव्यमान। तो जल का अणुभार कितना है? कितना हो? 18। कैसे? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो कितने हो गए? 16 2 18। तो इनका परमाणु भार या अणुभार कितना हो जाएगा? 18। ग्राम में भार कितना है? 90। तो 18 पंचे 90, तो कितना आ जाएगा मोलों की संख्या? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। अब आपको एसिटिक एसिड का सूत्र मालूम होना चाहिए कि CH3COOH होता है। अब उसने ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछी है, तो कितने हैं? 2। अगर वह पूछ देता हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 3 और 1 4। कितनी हो जाती? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अब उसने मोल दिए हैं। पहले हम निकालते थे मोलों की संख्या। तो ग्राम में भार कितना? 69, और परमाणु द्रव्यमान लिखते थे, लेकिन उसने परमाणु द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है? द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या कहाँ पहुंच जाएगी? नीचे, और परमाणु द्रव्यमान यहाँ बराबर में। तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 4 होता है। तो 64 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 16 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HNO3। 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? परमाणु द्रव्यमान कितना दिया? ये देखो, इसने ये दे दिया है कि N का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 14 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 16 3 48। नाइट्रोजन 1 प्लस 14 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 4 5 और 1 6। कितना है यहाँ पे? 63। तो 63 में हम 63 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 अणुओं की संख्या उसने पूछी, अणु मौजूद हैं। अगर यहाँ 2 होता
तो 2 अणुओं की संख्या निकालते ही उसने 1 अणुओं की 1 आया, 1 अणुओं की संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 अणु पूछा, वही अणुओं की संख्या, वही मोलों की संख्या, वही परमाणुओं की, वही आयनों की, वही एवोगाद्रो की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4 होता है। तो इसके भार कितना दिया? 25 ग्राम। अब H2SO4 का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? द्रव्यमान भार या अणु भार कितना आ जाएगा? 98। हाइड्रोजन का कितना होता परमाणु द्रव्यमान? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का 16 है, तो कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 16 चौके 64, तो कितना हो जाएगा पूरा? 98। तो 25 में 98 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.255। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतने कण शामिल हैं, यदि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में इतने कण मौजूद हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या या अणु की संख्या ज्ञात करिए, या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे निकालते हैं? तो 3.0115 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कण कितने दिए गए हैं? इतने बटे अणु में, एक पदार्थ में एक अणु में कितने कण हैं? 6.023 गुणे 10 की पावर 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं 0.6 मोल में? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने सल्फर के परमाणु पूछे हैं, तो सल्फर में तो एक मोल में सल्फर के कितने होते हैं? एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 एक मोल में होते हैं। तो इसने क्या पूछा? 0.6 मोल में, तो इसमें पूरे में 0.6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 गुणा 613 गुणा 10 की पावर 22 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल हैं? तो मोल निकालने हैं, तो 54 में हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4। तो 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 में? ऑप्शन नंबर 13.5 मोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड तो KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? इतने अणु होते हैं। अब उसने अणु पूछा है तो अणुओं की संख्या ज्ञात करनी होती है। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो मोल क्या? मोल गुणे एवोगाद्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। तो मोल कितने दिए हैं? 0.5। एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणे 10 की पावर 23 होती है। अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.01 कितना आ जाएगा? 01 गुणा 10 की पावर 23 कितना आ जाएगा? गुणा 10 की पावर 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। अब उसने मोल दे दिया है, 10 मोल्स पूछे हैं, तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल में 6.02 गुणे 10 की पावर 23 होता है। लेकिन उसने CO2 के पूछा उसने, सॉरी, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। अब उसने 10 मोल्स के पूछे हैं, तो 10 गुणा 44 तो कितना हो जाएगा, 440। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाद्रो की संख्या दी गई है, किसी त्रिपरमाणुक गैस के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.02 गुणा 10 की पावर 22। ऑप्शन आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH4 यानी मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है। अब उसने द्रव्यमान पूछा 1 मोल का, तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो निकला है 1.6 ग्राम। वो कैसे, हम पिछले बता चुके हैं कि मोल का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का 4 और प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। अणु या परमाणु या आयनों की संख्या। तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। अब उसने पूछा पानी के 1 मोल में, किसमें, 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं, 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया, 32 U सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या उसको ज्ञात करनी है। तो सल्फर में ग्राम कितना दिया, कितना 16। अब इसमें 32 परमाणु द्रव्यमान कितना दिया, 32, तो 32 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 का 0.5 मोल, मोलों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। हमने मोलों की संख्या आपको कई बार बता दी है कि कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं। तो 60 ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 मोल। कितना, 15 मोल। 60 बटे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4, कितना आ जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या। ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए, 540 में भाग कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 180। तो 540 बटे 180 कितने बार जाएगा, 3 बार। तो मोलों की संख्या 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हीलियम के 52 ग्राम में कितने अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 13। कितने, 13। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है परमाणु द्रव्यमान। तो 52 बटे
4 बराबर 13 मोल अणु हो जाएंगे। एवोगाद्रो की संख्या Na का अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाद्रो संख्या किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य होती है एवोगाद्रो संख्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है तो N0 या Na। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2। CO2 का कितना होता है? 44। तो 88/44 तो कितना आ जाएगा? 2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 3.01 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 10 की पावर 23 इसका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो कौन सा है इसका? लोहा। लोहा में 2 अक्षर शामिल हैं क्योंकि कार्बन का C होता है 1 अक्षर, आयोडीन का I, फ्लोरीन का F। तो लोहा का कितना होता है? लोहा का Fe, आयरन। आयरन यानी लोहा Fe होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जाता है? तो किसने दिया था? बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं? वो कौन है? बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर डी, बर्जीलियस। इसने बर्जीलियस ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? कार्बन का C। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लोरीन में 2 होते हैं, कैल्शियम में 2 होते हैं और तांबे में भी 2 होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखा जाता है? जो रासायनिक प्रतीक होता है उसका पहला अक्षर किस में लिखा जाता है? तो बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व है जो एक उपधातु है? तो वो है जर्मेनियम, Ge। क्या है? जर्मेनियम। इसको जर्मेनियम कहते हैं, Ge। कार्बन, टिन, लेड, सीसा, Pb। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातुओं का युग्म है ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
तत्व उपधातु है। तो कौन सा तत्व उपधातु है? एंटीमनी। एंटीमनी तत्व एक उपधातु तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु होते हैं। उपधातु कौन होते हैं? धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। जिसमें अधातु के गुण होते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। कितनी? 7। वो कौन कौन से उपधातु होते हैं? तो एक होता है सिलिकॉन। कौन होता है? सिलिकॉन, बोरान या बोरॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम ये क्या है? उपधातु। सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक या आर्सेनिक और एंटीमनी या एंटीमनी और टेलेरियम टेलेरियम और पोलोनियम। पोलोनियम। तो ये 7 उपधातु होते हैं। 7 उपधातु हैं। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलेरियम। जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व है जो ना तो धातु है और ना ही अधातु है? यानी ना ही उसमें धातु का गुण है और ना ही उसमें अधातु का गुण है। तो कौन सा तत्व है ऐसा? वो है जर्मेनियम। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक उपधातु है जिसमें धातु के गुण हैं और अधातु के गुण हैं। अगला है, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है। तो कौन नहीं है? सेलेनियम ये उपधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपधातु सिलिकॉन है, आर्सेनिक है और एंटीमनी भी उपधातु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? कौन सी धातु नहीं है? तो धातु नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ये एक उपधातु है। और पीबी और स्कैंडियम और जर्कोनियम ये कौन है? ये धातु हैं। कौन है? धातु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के समूह से जो होती हैं धातु और उत्धातु धातु और अधातु होती हैं। तो ये इसको तो लेड कहते हैं यानी सीसा। ये क्या है? गैलियम। क्या है ये? गैलियम है। ये गैलियम है। ये क्या है? स्कैंडियम। ये क्या है? स्कैंडियम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो कौन करता है सही व्याख्या? वो डी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन करती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं धातुएं बनाने के लिए। विद्युत धनात्मक होती हैं जो, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो धनावेशित आयन बनाती हैं। और जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये जो धातु हैं जो धनायन बनाती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। सोडियम प्लस होता है, पोटेशियम होता है और कैल्शियम प्लस होता है, मैग्नीशियम प्लस होता है। तो अगला क्वेश्चन है इसका, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर धातुओं की, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति धनात्मक होती है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, धातु ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। एक तो क्या होते हैं? ऊष्मा ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। कौन? धातु विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति धनात्मक होती है और जे होते हैं चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि अधातु कौन होते हैं? अधातु जो होते हैं ये चमकहीन होते हैं, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक, तो जो कुचालक ये तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? वो है तन्यता। जैसे सोना, सोना को हम गर्म करके एक तार के रूप में ढाल सकते हैं, तार के रूप में ढाल सकते हैं, वो तन्यता का गुण पाया जाता है। तो वह धातु का कौन सा गुण है? तन्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, वो क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धातु में विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? वक्र होता है। कैसा? वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो किस गुण के कारण पत्थर बनाने में आसानी होती है? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो वो बनाया जा सकता है आघात वर्धनीयता गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं, जो इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। जैसे आकार बनाता है आसानी से, तो चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, पीतल है, सोना है, इससे पीटकर आघात वर्धनीयता से धातुओं का आकार परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? धातुओं के पतली तार के रूप में, तो वो आघात वर्धनीयता क्या कहलाती है? तन्यता। तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तन्यता कहलाती है। जैसे सबसे अच्छा ऑप्शन है, उदाहरण है सोना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये है आघात वर्धनीयता पतली चादर के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये गलत है। धातुएं धनात्मक होती हैं, गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है धातुओं का, और विद्युत की सुचालक होती हैं धातु, वो अधातु कुचालक होती हैं, और उनमें धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में कौन सी विद्यमान होती है? तो मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। किस रूप में? मुक्त स्थिति के रूप में विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक आपकी क्लास अगली फिर आएगी फिजिक्स और बायो की। तो जो क्लास डेली अटेंड करते हैं उनको हम बता दें कि आप रोजाना डेली अटेंड करते रहिएगा, छोड़िएगा मत। तो आपके क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेंगे और साइंस का एक क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें और शेयर भी
करते रहें। ठीक?